बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ बात करेंगे। आज का मौजू हमारा जो है ईरान गवर्नमेंट सिस्टम क्या है और उसके क्या नियम लागू हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ईरान में सुपरमेसी लीडर्स का क्या रोल होता है। इसके बारे में हमारे जो है आमिर भाई बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईरान में सुप्रीम लीडर एक तरह से हाईएस्ट रिलीजियस और पॉलिटिकल अथॉरिटी है। ये एक तरह से गार्जियन है इस्लामिक सिस्टम का और साथ के साथ इस्लामिक सिस्टम को गाइड भी करता है। अच्छा, जो इसकी पावर है, जो इसका कंट्रोल है, वो जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गई या मीडिया हो गई या मिलिट्री जैसे कि IRGC हो गई, यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी ऑफ गार्ड कॉर्प्स, या आर्म फोर्सेस हो गई, या आपकी जो है गार्जियन काउंसिल हो गई, या आपकी एस्पेडेंट काउंसिल हो गई, या नेशनल सिक्योरिटी हो गई, या इंटेलिजेंसी एजेंसी हो गई। ये सब इनके कंट्रोल में आती है। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट हो गई, ये सब सारे इनके कंट्रोल में है और ये सब इनके अंडर काम करेंगे। अच्छा, सुप्रीम लीडर कैसा चुना जाता है? ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर जो है वो चुनती है असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स। उसके अंदर तकरीबन 86 इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं जो कि चयन करते हैं कि हमारा सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। अच्छा, ये 86 इस्लामिक स्कॉलर है, ये मतलब चुने जाते हैं थ्रू द पीपल, कंट्रोल प्रोसेस के जरिए से, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं कंट्रोल प्रोसेस के जरिए से। और जैसे ही चुने जाएंगे उसके बाद एक तरह से रिव्यू कौन करेगा? गार्जियन काउंसिल। वो चेक करेगी कि वाकई ये जो मतलब इस्लामिक स्कॉलर हैं ये कैपेबल है या नहीं। यानी एक तरह से जो है वो 3 चीजें देखेगी। सबसे पहले देखिए वो इस्लामिक है या नहीं, दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकल उसके नॉलेज है या नहीं, तीसरा देखेगी आइडियोलॉजिकल। इन 3 चीज के बेस पर क्या करेगी, वो चयन करेगी कि कौन जो है मतलब एक तरह से कैपेबल है इस्लामिक स्कॉलर का, यानी असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स का मेंबर बनने के लिए। अच्छा, ईरान में सरकारी ऑफिशियल जो निज़ाम हुकूमत है वो उसका क्या सिस्टम है? ईरान जो है ऑफिशियल गवर्नेंस सिस्टम है, ये ईरान का जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है। इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट का मतलब ये है कि वहाँ पर एक तरह से थियोक्रेसी भी है और एक डेमोक्रेसी भी है। थियोक्रेसी का मतलब वहाँ पे इस्लामिक रूल है, मतलब मेजर जो है वो शरिया अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा ये है कि लिमिटेड एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कुछ एलिमेंट्स भी है डेमोक्रेसी के। तो ये एक तरह से पूरा इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट कहलाया जाएगा। कानून मतलब पावर जो होती है वो कैसे होल्ड करते हैं, वो किसके पास होती है? हाँ, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट मतलब एक तरह से वो भी सबॉर्डिनेट काम करता है, यानी कि अंडर में काम करता है सुप्रीम लीडर के। हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम लीडर है। अच्छा, इसका जो कंट्रोल यानी कि जो इसकी पावर है, ये मतलब जो इंटरनल पॉलिसी है उनको मतलब उसमें काम करेगा। ये इंटरनल अफेयर है या एडमिनिस्ट्रेशन है या एक तरह से इकोनॉमी है, या कोई भी लॉ जो कि पार्लियामेंट और गार्जियन पास करेगी उसको एनफोर्स करेगा प्रेसिडेंट। तो मतलब ये इसका रोल है। अच्छा, ईरान में प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? ईरान में प्रेसिडेंट है ना लोगों के द्वारा, यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुना जाता है और तकरीबन 4 साल का टर्म होता है। जो गार्जियन काउंसिल है वो एक तरह से चेक करेगी कि प्रेसिडेंट कैपेबल है या नहीं, यानी वो 3 पॉइंट में ही देखेगी जो कि वो देखती है इस्लामिक स्कॉलर के लिए। वो इसी के लिए वो 3 पॉइंट ये भी देखेगी जो गार्जियन काउंसिल होगी, तभी वो अपॉइंट किया जाएगा। ईरान में गार्जियन काउंसिल क्या होता है? मतलब गार्जियन काउंसिल जो है ये भी एक बॉडी है और तकरीबन इसके अंदर 12 मेंबर बैठते हैं अंदर। अच्छा, इसमें 6 तो होते हैं इस्लामिक जूरिस्ट, यानी कि ये अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम लीडर के द्वारा। 6 होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स,
ये पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, यानी पार्लियामेंट इनका चयन करेगी। तो 12 मेंबर होते हैं। इसका वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है इसकी? सबसे पहले तो ये हर एक लॉ को रिव्यू करेगी, हर एक लॉ को चेक करेगी कि वो शरिया और ईरानी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है या नहीं। दूसरा यह है कि ये कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसको चेक करेगी वो इलेक्शन के काबिल है या नहीं। वो 3 पॉइंट दे देगी, वही 3 पॉइंट देखेगी, यानी कि वो पॉलिटिकल होना चाहिए, इस्लामिक होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल होना चाहिए। अगर है तो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना उसको रिजेक्ट कर देगी। ये कि वो इंश्योर करती है कोई भी लॉ अगर बनता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो मतलब रिलेटेड होना चाहिए शरिया से या ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, ईरान में पार्लियामेंट्स का क्या रोल होता है? हाँ, पार्लियामेंट ये एक तरह से इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली है, जिसके अंदर तकरीबन 290 मेंबर बैठते हैं, जो कि लोग के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, इसका वर्क क्या है, मतलब इसकी पावर क्या है? सबसे पहले तो यह है, अगर पर्पस एंड पासेस द लॉ, इसका मतलब यह है अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर लॉ लाती है या मतलब एक तरह से किसी लॉ के अंदर चेंजेस करती है, तो एक तरह से वो पार्लियामेंट से पास होगा, यानी कि उसमें मेजोरिटी ऑफ द सपोर्टर्स मिल गया, उसे पार्लियामेंट पास करेगी। दूसरा यह है कि अप्रूव करेगी नेशनल बजट को, यानी कि एक तरह से जो नेशनल बजट होगा, मतलब कितना साल के अंदर रेवेन्यू हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये उसको एक तरह से भी पार्लियामेंट के अंदर होगा। तीसरा ये है, ये मतलब एक तरह से मिनिस्टर को इम्पीच भी करा सकती है और क्वेश्चन भी कर सकती है। क्वेश्चन मतलब एक तरह से सवाल जवाब पूछ सकती है। इम्पीच का मतलब यह है अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है और अपना मतलब जो काम अच्छी तरह से नहीं कर रहा, उसको एक तरह से इम्पीचमेंट के जरिए से रिमूव कर देगी। असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट क्या है? असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स, ये मैंने बताया कि 86 इसमें मेंबर बैठते हैं इस्लामी स्कॉलर, जो मतलब लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, मतलब इसका वर्क क्या होता है? ये वर्क करती है, ये एक तरह से सिलेक्ट करेगी कौन सुप्रीम लीडर बनेगा। दूसरा, ये चेक करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द हिज मॉनिटर, यानी कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब जो सुप्रीम लीडर है। और साथ तीसरा ये है कि ये उसको डिसमिस भी कर सकती है अगर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है, तो उसको एक तरह से रिमूव कर देगी। अच्छा, गार्डियनशिप ऑफ इस्लाम जस्टिस क्या होता है? गार्जियन ऑफ इस्लामिक जूरिस जो होता है, ये एक इस्लामिक डॉक्ट्रीन है। इसके अंदर मतलब ये इंश्योर करता है कि कोई भी अगर एक तरह से गवर्नमेंट को रन करेगा या गवर्नमेंट लीडर बनेगा, मस्ट बी क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर, यानी एक तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए इस्लामिक स्कॉलर से, यानी उसे इस्लाम की समझ या नॉलेज होनी चाहिए, तभी मतलब वो लीडर बनेगा। क्या सुप्रीम लीडर्स को हटाया जा सकता है? यस, हटाया जा सकता है। अगर मतलब वो अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस नहीं करेगा, अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट उसको रिमूव कर सकती है। ठीक। एक्सपीडेंसी काउंसिल क्या होता है? एक्सपीडेंसी काउंसिल ये भी एक तरह की बॉडी है। इसका काम क्या होता है? अगर पार्लियामेंट और गार्जियन काउंसिल के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, ये उसको रिजॉल्व करेगी और ये एक तरह से एडवाइस कर सकती है सुप्रीम लीडर को नेशनल पॉलिसी के लिए। गाइस, आज हम ईरान के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ के जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वहाँ का क्या सिस्टम है, उसके बारे में हमारे आमिर भाई ने बताया है। और एक इस्लामिक कंट्री है, उसके बारे में जो सिस्टम लागू करते हैं वो लोग, तो वहाँ के लोग उसको फॉलो करते हैं और अपने जो सुपर लीडर जो होता है इनका, उसको फॉलो करते हैं और उसी के बेस पर वहाँ की सरकार चलती है। जज़ाकुल्लाह खैर।